सो जैसे कि आप देख सकते हो, प्रीवियस सेशन में हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था, अपने फ्लोर प्लान तैयार कर लिया था पूरा, फर्नीचर उसके अंदर प्लेस कर दिया था, सिर्फ फर्नीचर, और अपने किचन लेआउट तैयार कर लिया था, किचन के एलिवेशन तैयार कर लिए थे बेसिकली हमने, एलिवेशन भी और कास्ट की ड्राइंग भी हमने इस तरीके से तैयार कर ली थी। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या करना है अब हमें, जैसे किचन का हमने एलिवेशन तैयार किया, ऐसे ही वॉशरूम के सेटअप तैयार करना स्टार्ट करते हैं। बट उनसे पहले हम अपने सेशन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि कैसे, ये देखेंगे कि कैसे लेयर सिस्टम बनाना है ऑटोकैड में, फिर उन लेयर्स में कैसे कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट्स को अपने, ठीक है, ताकि हम वर्किंग को आसान और इजी बना सकें। ठीक है, सो लेयर से स्टार्ट करते हैं। तो लेयर बनाने के लिए, लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट की लेयर बनानी पड़ेगी। तो जैसे आप एल एंटर करेंगे तो देख सकते हैं एक लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब मेरे में ये सेंटर में पॉपअप होके आ रहा है, किसी के में ये टॉप में पॉपअप होके आता है, किसी के सिस्टम में ये लेफ्ट या राइट में भी पॉपअप हो जाता है। ठीक है, अब कहीं भी आएगा, उससे इश्यू कोई सच नहीं है, आप किसी भी उस पर रख के वर्क कर सकते हो। अभी अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 2 लेयर्स में वर्किंग हुई हुई है, बट पर्टिकुलरली 2 लेयर्स शो कर रहा है, वर्किंग जितनी भी है अभी वो सब 0 लेयर पे बनी हुई है। 0 लेयर आप देख सकते हो, उस पर ग्रीन कलर का एक टिक भी आ रहा है। टिक का मतलब क्या है, लेयर एक्टिव है। एक्टिव मतलब अब नया कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो इसी लेयर पे बनेगा, जो लेयर एक्टिव होगी। लेकिन अगर कोई पुराना ऑब्जेक्ट आप उसको कॉपी कर रहे हो तो जिस लेयर में वो होगा वो उसी की प्रॉपर्टीज रखेगा। ठीक है, सो अब लेयर बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक रूल को फॉलो करना था, उस रूल को हम कहते हैं डी सेट रूल। वैसे तो आप बिना डी सेट रूल को फॉलो करके भी लेयर क्रिएट कर सकते हो, बट डी सेट रूल जो होता है वो हमें फंक्शनैलिटी में हेल्प करता है कि जब हम लेयर्स को डिफ्रेंशिएट करके बनाएंगे तो उनको नेमिंग भी डिफ्रेंशिएट अलग अलग करके देनी है हमें। तो उसमें हम एक रूल फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं डी सेट, डी डैश एस डैश ई डैश टी, जहाँ पे डी जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है डिपार्टमेंट को, देन एस रिप्रेजेंट करता है उस डिपार्टमेंट में जो सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं, देन ई रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर यूज्ड होने वाले एलिमेंट, या हम कह सकते हैं इक्विपमेंट्स। एंड टी लास्ट में रिप्रेजेंट करता है टैग को। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअल में ये है क्या। जैसे मैंने आपको बताया डी रिप्रेजेंट करता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या मतलब किस फील्ड का वर्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि फ्लोर प्लान बनाना है, फ्लोर प्लान हमारा किसकी कौन सी फील्ड के अंदर आना चाहिए, किसका काम होता है फ्लोर प्लान जनरेट करना, आर्किटेक्चर का। ठीक, आर्किटेक्चर डोमेन जो होता है, ठीक है, जैसे हमारी ब्रांचेस होती है ना, उसमें अलग अलग ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल, सिविल। तो फ्लोर प्लान बनाने का जो काम होता है वो सिविल के अंदर नहीं आता, बल्कि किसके अंदर आता है, आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, ऐसे ही सिविल जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर सर बनाने का काम आता है क्या, स्ट्रक्चर तैयार करना। तो स्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं हमारे, अगर हम बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करेंगे तो जैसे हमारे क्या हो गए, कॉलम्स, बीम, फाउंडेशन, फुटिंग्स, स्लैब्स। ठीक है, ये सारे आपके सिविल के अंदर चले जाते हैं। सो डिपार्टमेंट हमारे अलग अलग होते हैं। तो सर्विस जैसे आर्किटेक्चर है, तो आर्किटेक्चर आप पूरा नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, उनकी स्टार्टिंग वर्ड लिखेंगे, या तो ए लिखेंगे या ए आर लिखेंगे। ऐसी अगर सिविल का कोई काम कर रहे हैं हम,
वैसे अभी तक हमने सिविल वर्किंग देखी नहीं है करना, लेकिन सिविल का काम करेंगे या तो सी दे सकते हो आप या फिर सीई दे सकते हैं। ऐसी मैकेनिकल का काम होगा तो एम या फिर एम ई दे सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का काम होगा तो ई, ठीक है, या फिर एमईपी के अंदर भी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाता है। कॉलम है उसी में, अभी बताते हैं किसमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट बताना है, उसके बाद वो डिपार्टमेंट आपका किस सर्विस के लिए आप यूज़ कर रहे हो। जैसे आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान बनाएगा तो फ्लोर प्लान सर्विस का नाम हो जाएगा। अब फ्लोर प्लान बनाने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वॉल दिखानी होगी, डोर्स दिखाने होंगे, फर्नीचर दिखाने होंगे, ओपनिंग दिखानी होगी, विंडो दिखानी होगी। तो डोर्स, फर्नीचर और ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आ जाते हैं, इक्विपमेंट के अंदर। अब सपोज जैसे कि हमने आर्किटेक्चर डोमेन से काम स्टार्ट किया, आर्किटेक्चर ने क्या बनाया, फ्लोर प्लान, ठीक है। फ्लोर प्लान के अंदर उन्होंने क्या दिखाया, वॉल। भाई प्लान बनाएंगे तो वॉल दिखानी पड़ेगी। अब वॉल भी आपकी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे वुडन वॉल होती है, ग्लास पार्टीशन वॉल होती है, मेन वॉल होती है, शेयर वॉल होती है, ठीक है। तो वॉल की अलग कैटेगरी जो होगी वो फिर आप डिफाइन करेंगे, वो आपकी जाएगी टैग के अंदर, ठीक है। वो आपकी किसके अंदर जाएगी, टैग के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी लेयर्स की नेमिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपनी ऑटोकैड के अंदर लेयर्स अरेंज करना। सो लेयर बनाने के लिए बताया था, एल एंटर करा हमने, यहाँ से न्यू लेयर पे क्लिक किया, आप ऑल्ट एन दबाएंगे तो भी न्यू लेयर आ जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। न्यू लेयर क्रिएट करी, लेयर का नेम उसने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिया, लेयर 1 के नाम से कर दिया। लेकिन हमें कौन सी लेयर रखनी है, हम तो अभी डीसेट रूल पढ़ा हमने, उसके हिसाब से देंगे। तो उसके हिसाब से देने के लिए आप इसको यहीं पे रीनेम कर सकते हो, इसको हटा सकते हैं, हाँ। या आपने कहीं और क्लिक कर दिया, अब आप लेयर को रीनेम करना चाहते हो, आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके रीनेम लेयर पे जा सकते हैं, या इस लेयर के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं एक बार, पहले एक बार सेलेक्ट कर लिया फिर उसके बाद क्लिक कर दी। अब यहाँ से हम नेम देते हैं, नेम क्या देना है भाई हमें, सबसे पहले आर्किटेक्चर की वर्क फ्लोर प्लान तैयार कर रहे हैं, आर्किटेक्चर के अंदर आएगा ना। तो आर्किटेक्चर के लिए आपने क्या करना, या तो ए लिख लो आप या ए आर लिख लो, कोई भी एक चीज़, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद आर्किटेक्चर के बाद डिपार्टमेंट के बाद सर्विस देनी है, तो सर्विस और डिपार्टमेंट के बीच में हम डैश डालेंगे, जैसे अभी मैंने एक पुट किया। अब आप सर्विस बताएंगे, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस कौन सी प्रोवाइड करते हैं हम, फ्लोर प्लान की, तो हमने यहाँ से नाम दिया फ्लोर प्लान, दे दिया। अगेन डैश डाला फ्लोर प्लान के बाद, फ्लोर प्लान के बाद अब क्या प्रोवाइड करने, क्या देना है हम, सर्विस। सर्विस के बाद इक्विपमेंट, अब फ्लोर प्लान के इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, वॉल, तो हमने यहाँ पे नाम क्या दे दिया इक्विपमेंट का, वॉल, या एलिमेंट उसके जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वॉल। अब वॉल के अंदर भी फिर फर्दर कैटेगरी आ जाती है कि वॉल आपकी मेन वॉल है या पार्टीशन वॉल है। तो आपने यहाँ लिख दिया मेन वॉल, लेयर बना दी हमने। इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज क्या किया हमने, यहाँ से कलर ले लिया, ओके कर दिया, लेयर तैयार हो गई। अब इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने से क्या हो गया, ये लेयर एक्टिव हो गई। और एक्टिव लेयर का मैंने बताया था आपको, पहले ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो नया ऑब्जेक्ट होगा वो उस लेयर के अंदर बनेगा जो लेयर एक्टिव होगी। तो अगर अभी मैं कोई लाइन क्रिएट करता हूँ, अच्छा, इसके लिए आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तीनों बाय लेयर लगी रहे। अगर ये चेंज कर दी तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी लेयर का था और किस में बना हुआ है। इसलिए कोशिश क्या करनी है, इन तीनों को क्या रखना है, बाय लेयर रखना है, ठीक है। सर कंटीन्यूअस इसमें आता है ऑप्शनल, कंटिन्यूस लाइन टाइप होता है, वॉल बाय लेयर रखेंगे, ठीक है। लेयर वॉल वाली एक्टिव है। अगर मैंने इसको क्लिक करके मैंने लेयर को क्या कर दिया, पर्पल कर लिया, अब देखो हमने क्या करा, अब इसकी लाइन बनाई, पर्पल की लाइन तैयार हो गई। इस लाइन से आप क्या करेंगे, मैच करेंगे, मैच कमांड तो पड़ा है, एम एंटर यहाँ से।
अब जितनी भी मेन वॉल है हमारी वो सब इसी लेयर के अंदर होनी चाहिए। तो हमने जितनी भी मेन वॉल है हमारी सबको लेयर बदल देंगे सबकी, एम एंटर करके। इसे इंडिकेट कर रहा है मेन वन ये पार्टीशन। ठीक है, ये कर दिया हमने। आईफेल को वर्किंग अभी 3D ग्लास वो हो जाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन, हाँ। अरे ठीक है, ऐसे ही जो आपने पहले से बना रखे हैं उनकी लेयर्स को, मतलब उनके ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये भी चेंज कर देते हैं। अब इसमें कुछ जगहों पे ओवरलैप हो गए तो उनको हटा देते हैं। अच्छा, ये की का पार्ट है, इसको एक्सप्लोड कर दिया आप। जो पॉली लाइन होती है उनमें पूरे पे एक ही लेयर चढ़ती, ठीक है, तो इस वजह से इसको एक्सप्लोड कर दिया हमने।
कुछ जगहों पे आप देख सकते हैं ये पूरी एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है। इनको आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कमांड में जाइए, बी आर एंटर करा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एफ एंटर किया, यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट भी यहीं दे दिया, लेयर अलग अलग, ये ब्रेक होगी लाइन। ब्रेक होने से के बाद आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो एम एंटर करके। ऐसे ही है यहाँ पे देखो आप, ये पूरी एक सिंगल लाइन है, बी आर एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एफ एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ बताया, सेकंड पॉइंट भी यहाँ बता दिया, अगेन बी आर एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एफ एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ बताया, सेकंड पॉइंट भी यहाँ बता दिया। इसको हटा ही दो, इसकी जरूरत नहीं। सबका कॉल मतलब लास्ट फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट उसी पे देगा। हाँ, अगर एक ही रखना है तो, मतलब उसी पॉइंट पे आपको चाहिए तो। अब यहाँ पे आप देखो, ये पूरी एक पॉली लाइन है, एक्सप्लोड कर दिया हमने, अब इससे मैच हो जाएगी, ठीक है। अब ये पॉली लाइन है, एक साथ रह रही है, क्या कर दिया, एक्सप्लोड कर दो पॉली लाइन है तो। सर एक्सप्लोड और ब्रेक में क्या था? ब्रेक एक सिंगल लाइन है, इसको भी हम अलग अलग लाइन में तोड़ सकते हैं। एक्सप्लोड लाइन को अलग लाइन में नहीं तोड़ेगा ना, लेकिन ब्रेक कमांड से क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग लाइन बनाई जा सकती है एक ही लाइन से ही। एक्सप्लोड पॉली लाइन पे अलग अलग लाइन बनाएगा अगर करेंगे तो, ये डिफरेंस है। अच्छा, हमने मेन लेयर अलग कर दी, मेन वॉल की लेयर अलग कर दी, ठीक है। लेयर का फ़ायदा क्या होता है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, यहाँ देखो जितनी भी लेयर थी सबका कलर चेंज हो गया होगा। मैंने इसका कलर मेन वॉल का रेड कर दिया, जनरली हम रेड लेके चलते हैं, सारी मेन वॉल का रेड कलर हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने इसी से इसके हैचेस को भी मैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मेन वॉल को हो गई, वापस से लेयर पे गए, न्यू लेयर पे गए, ए आर डैश फ्लोर प्लान डैश वॉल डैश पार्टीशन वॉल, और इसका कलर चेंज कर दिया हमने ब्लू, डबल क्लिक करके एक्टिव कट किया, लाइन ली यहाँ से अलग। अब जितनी भी पार्टीशन वॉल है सबको इसी लाइन में कन्वर्ट किया। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कई बार हमें इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ये कि गलती से जो लाइन आपने मेन वॉल कर दी थी वो भी ओवरलैप हो जाए। आप नहीं चाहते ये प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, लेयर कमांड में जा सकते हो, जो मेन वाली वॉल थी इसकी लेयर को जाके आप यहाँ से कर दिए लॉक, लॉक कर दिया। लॉक करने से क्या होगा,
अब यहाँ देखना, जैसे मैंने कंट्रोल ए किया सारा सेलेक्ट हो गया, मैंने डिलीट किया, अब देखो जो मेन वॉल थी क्या वो डिलीट हुई? मेन वॉल रह जाएंगी हमारी No. क्योंकि लॉक थी यहाँ। तो अंडू कर देते हैं हम, सारा आ गया। तो यानी कि अगर लॉक कर देंगे तो लेयर में चेंजेस नहीं होंगे, और लॉक करके हम आसानी से वॉल की लेयर को रिप्लेस कर पाएंगे। पार्टीशन वॉल हमारी कोई रह गई क्या? ये रह गई। और इसमें तो कोई नहीं रही, इधर आ जाते हैं। ठीक है, पार्टीशन लेयर भी हमने मैच कर दी, और गलती से वाली लेयर भी पार्टीशन में चली गई है, रिप्लेस कर दिया। ये पार्टीशन में आएंगे। ठीक है, पार्टीशन लेयर भी कर दी हमने। आप अगर चाहो तो इसको भी लॉक कर सकते हो। इसी में एक होता है ऑन ऑफ, ठीक है। उसके से पहले मैंने एक न्यू लेयर बना ली, मैंने नाम दे दिया AR डैश स्टेयरकेस, लेकिन फ्लोर प्लान के अंदर फ्लोर प्लान डैश स्टेयरकेस, और इसका कलर चेंज कर दिया, डबल क्लिक करके एक्टिव किया, एक्टिव हो गई। अच्छा, इसी में एक ऑप्शन होता है ऑन ऑफ का, आप ऑन ऑफ देख लेते हैं। हमने ऐसे मेन वॉल को ऑफ कर दिया और पार्टीशन वॉल को भी ऑफ कर दिया। जैसे ही वो ऑफ हुई है तो आप देखिए उसके जो ऑब्जेक्ट बने हुए थे वो भी क्या हो गए, दिखना बंद हो गए, क्योंकि वो ऑफ हो गए। अब इसको सेलेक्ट करना है, ये ऑफ नहीं हुआ था, इसको मैंने सेलेक्ट किया, PR एंटर किया, प्रॉपर्टी कमांड पे गए, लेयर किस में बना हुआ है 0, इससे चेंज कर दिया हमने मेन वॉल वाले में, तो मेन वॉल वाले में चला गया। लेकिन क्योंकि वो ऑफ थी तो वो दिखना बंद हो गया है, दिख नहीं रहा है, बस जैसे इतना हुआ है। ये इसके लेयर भी मेन वाला नोड डाल दी। ठीक है, स्टेयरकेस में ये हमारा है,
इसको सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करके PR एंटर किया, प्रॉपर्टी कमांड, लेयर 0 थी, इसे चेंज कर दिया किसमें, स्टेयरकेस वाले। सेलेक्ट किया, PR एंटर किया, स्टेयरकेस वाले डाल दिया। सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी कमांड के अंदर जाके आप देते हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि सिर्फ उसकी जो प्रॉपर्टी आप चेंज करोगे वो चेंज होगी। जैसे मैंने खाली सिर्फ लेयर को चेंज किया तो वो लेयर में चेंज हुआ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए कलर में क्या दिखा रहा है, बाय लेयर, ऑटोमेटिकली जो लेयर होगा ऊपर जाए। ठीक है, हम इनको ऑन कर देते हैं वापस से, तो आप देखिए है ना। ऐसे ही अब ये हमारे क्या है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, एल एंटर, न्यू लेयर बनाई, AR आर्किटेक्चर डैश फ्लोर प्लान, नहीं सॉरी फ्लोर प्लान नहीं, अब AR डैश ID इंटीरियर डिज़ाइन डैश फर्नीचर। इसका कलर चेंज कर दिया हमने, डार्क ग्रीन कर दिया, डबल क्लिक करके एक्टिव किया, कट किया, लाइन बना दी उस लेयर में। फिर क्या किया, फर्नीचर को मैच कर दिया। ठीक है, बाद में इस लेयर को डिलीट कर दिया। ऐसे न्यू लेयर पे गए, AR डैश फ्लोर प्लान डैश टेक्स्ट, टेक्स्ट की अलग लेयर बना ली, एक्टिव कर लिया, कट किया, बट लेयर का कलर चेंज कर लिया ताकि रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस दिख जाए। बाद में वापस से वाइट कर देंगे हम, अभी के लिए कलर चेंज कर दिया, एक्टिव कर लिया था उसको, लाइन बनाई, मैच कमांड पे गए, बदल देंगे ना ये तो। अच्छा, इनको अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपने एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिमिलर, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे टेक्स्ट, है ना। सबको सेलेक्ट करने के बाद सबकी लेयर को 0 से हटा के किस में डाल दिया, टेक्स्ट की लेयर में डाल दिया, चेंज हो गए। अच्छा, कलर वापस से हम इस पे जाते हैं, वाइट कर देते हैं, ठीक है। कलर चेंज हो गया। कलर वाला भी कमांड आता है CO। हाँ, वो कलर चेंज करेगा, लेयर नहीं बदलेगा। तो अगर आपको लेयर बदलनी है तो आपको लेयर के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। ये लेयर हाँ, ठीक है, इस तरीके से करना है हमने। आया समझ में आपको? आज सेशन में आपको हमने ये देखा कि किस तरीके से अलग अलग लेयर में ब्रेक करना है। अब आपने जो फ्लोर प्लान बना रखा है, इस तरीके से आप भी उन लेयर्स को तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए कितनी लेयर्स हो गई हमारी टोटल, नीचे देखिए, नीचे दिखा रहा है टोटल 7 लेयर्स हो गई हैं, ठीक है। अभी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट हमारे 0 लेयर में भी होंगे, ठीक है। डेफ लेयर एक एडिशनल लेयर बन जाती है जो हम बनाते नहीं है, और इसमें कभी काम भी नहीं करना है, ये याद रखें, कभी भी इसको एक्टिव करके काम नहीं करेंगे। हाँ, जो नीचे आ रहा है ना डेफ पॉइंट लेयर, इसको कभी भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। बट इस तरीके से हम लेयर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो फ्लोर प्लान बनाया हुआ है, आप उसको इस तरीके से लेयर फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में, सेशन में इसके आगे का स्टार्ट करेंगे।